हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो मैं अभी बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ और मैं कहाँ कहाँ दर्शन करके आई वो मैं आपको बता दूँगी। मेरे ब्लॉग में आपको देखने को मिल जाएगा और मैं कहाँ कहाँ दर्शन करी। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम सब के कुल देवी या कुल माता या जो भी कुल देवता जिसको आप लोग मानते हो, कि कोई कोई मतलब शंकर जी को मानते हैं, कोई कोई कि मतलब कुल देवता होते हैं, मानते तो हम सबको हैं। तो हमारी यहाँ जो हमारे एरिया की कह लीजिए कि ये कुल देवी हैं और इनकी पूजा सबसे पहले होती है। जैसे जब हमने घर लिया तो ये हुआ कि आप इनकी पूजा कर लीजिए, ये हमारी कुल देवी हैं और इनकी पूजा के बिना आप दूसरा पूजा करते हो तो ये ठीक नहीं है। तो वही है, तो फिर मैंने पूजा किया। मुझे भी पहले जानकारी नहीं थी। जब मैंने यहाँ पे घर लिया तब जैसे यहाँ पे जो रहते हैं वो कि ये हमारी कुल देवी हैं, तो उनका दर्शन करके आई। फिर उसके बाद बड़ा ही मन मतलब खुश हुआ। और जब सासू जी मेरी ख़त्म हुई थी उस टाइम हम लोग नहीं किए थे, मतलब साल भर। और अभी मैं अपने फ़ैन को दिखा रही थी और मुझे एक कमेंट आया हुआ था कि आप रिंग लाइट ले लो। तो मतलब मैंने आपको दिखाया कि मैंने फ़ैन चल रहा है और मैंने रिंग लाइट नहीं जलाया है। और फ़ैन की ऊपर की जो मैं डिज़ाइन है वो आपको दिखा रही थी पीओपी का। तो जो मैंने न्यू घर लिया है उसमें पीओपी नहीं हुआ है। मेरा मन नहीं हो रहा है कि मैं उस पर पीओपी कराऊँ और बहुत सारी चीज़ें। तो फिर मैंने सोचा अपने बालों को सुलझा लेती हूँ। और कमेंट मुझे जो आया था कि आप रिंग लाइट का इस्तेमाल करो, बट मैंने लिया है लेकिन इस्तेमाल नहीं करती हूँ। और कब तो अभी आप हमारी रौंदी सी सूरत देख रहे हैं। मैं देवी जी के दर्शन करने जाऊं या भोले जी का दर्शन करने जाऊं, किसी भी मंदिर में जाऊं, मेरी आंख छलक जाती है। और मुझे बहुत ही जैसे दुख होता है, खुशी होती है, चाहे जो होता है, चाहे जो समझिए। फिर मैं आलोपिन मैया के दर्शन करी। आलोपिन मैया के दर्शन करने के बाद हम आ गए हनुमान जी के दर्शन करने। और ये दर्शन जो है हो रहा है इसलिए कि हस्बैंड हमेशा आते हैं यहाँ पे। हस्बैंड की मतलब हर मंगल को वो दर्शन करते ही करते हैं, पहले व्रत रहते थे। और आज मैं उनके साथ आई हूँ क्योंकि मुझे आलोपिन मैया का दर्शन करना था। और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि मेरी जो है आज बहुत 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 बड़ा दिन है। आज हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है और मेरा आँख भी इसलिए छलक जाता है। पहले बात तो मैं मंदिर दर्शन करती हूँ और मेरा मतलब मैं क्या ही बताऊँ कि मुझे ऐसा लगता है कि भगवान जी ने मुझे अपने दरबार में बुलाया है। चाहे जो समझ लीजिए, मेरी आँख छलक जाती है। ये मंदिर पड़ता है सिविल लाइंस में, जो हमारे मतलब प्रयागराज में पड़ता है। और मतलब बहुत बड़ी मंदिर है, हनुमान जी की मंदिर है, शंकर जी की मंदिर है। मतलब यहाँ पे आपको बहुत ही सुख मिलता है, सच में बताऊँ। मंदिर में तो सुख मिलता ही है। तो बहुत सारी भीड़ यहाँ पे लगी है। आज जैसे मंगलवार है और दूसरा यहाँ पे दर्शन कर रहे हैं और दूसरा यहाँ पे हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं इत्मीनान से बैठ के। और ये जो हॉल बना है ना, समझ लीजिए कि बहुत बड़ा बना है, बहुत बड़ा। मैं आपको बता नहीं सकती कितना बड़ा बना है ये। तो फाइनली मैं पहुंच आई हूँ हनुमान मंदिर में। और हनुमान मंदिर में भगवान जी बहुत काफ़ी दूर पे हैं और फिर वहाँ से पंडित जी आके प्रसाद ले जाते हैं, भगवान जी के चरणों में चढ़ाते हैं, फिर वहाँ से आपको प्रसाद ले आके देते हैं। लेकिन एक खासियत यहाँ पे है कि यहाँ पे प्रसाद जो है वो भगवान जी को स्वयं वो नहीं वो करते हैं, कुछ प्रसाद वहाँ पे चढ़ा देते हैं और उसके बाद पूरा के पूरा प्रसाद ले आके आपको दे देते हैं। आप चाहे
आज का दिन इतना शुभ है, इतना पावन है। दिन तो हमेशा शुभ होता है, लेकिन हमारे लिए कौन सा दिन शुभ होता है, कौन सा दिन पावन हमारे लिए भगवान करते हैं, वो मायने रखता है ज़्यादा। तो यहाँ पे जितने भी लोग हैं ये सब हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं। अब हमको नहीं पता है कि इसमें सब लोग दर्शन करने के मतलब जो दर्शन करने आते हैं या फिर जैसे कि व्रत भी रहते हैं और दर्शन करते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। मतलब बहुत ही सुख मिलता है। भगवान जी के शरण में आके आपको सुख ना मिले तो ऐसा हो ही नहीं सकता। और मेरी आँख इसलिए छलक जाती है कि भगवान जी मैं इतनी तुच्छ प्राणी हूँ और उसके बाद भी आप मुझे बुलाए अपने दरबार में, इसलिए मेरी आँख छलक जाती है। यहाँ जो सफ़ेद सफ़ेद दिख रहा है ये शंकर जी का मंदिर है। और यहाँ पे शंकर जी के मंदिर के साथ साथ यहाँ पे हम बता नहीं सकते, शंकर जी हैं, गणेश जी हैं, कार्तिकेय हैं, कृष्ण भगवान हैं, दुर्गा माता हैं, सभी देवी देवता विराजमान हैं। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये है कि शिवलिंग लगी हुई है। कितने हैं भैया तो मैं तो बता नहीं सकती, क्योंकि मैं जब भी जाती हूँ जल्दी में रहते हैं हस्बैंड, क्योंकि उन्हें ऑफिस जाना रहता है, तो फिर मैं बता नहीं सकती कि कितनी शिवलिंग है यहाँ पे। और यहाँ पे सबसे बीच में एक बड़ा सा शिवलिंग है जो कि मतलब उनकी पूजा होती है और बाकी सभी लोगों को पूजा होती है। तो फाइनली हम शंकर जी के मंदिर मतलब हनुमान जी का दर्शन करिए, फिर शंकर जी का दर्शन करिए। फाइनली अब मंदिर से हम लोग बाहर निकल रहे हैं। तो जहाँ मिठाई वगैरह लेते हैं वहाँ स्लीपर वगैरह पहन लेंगे। और फिर यहाँ पे एक बाबा बैठे हैं, यहाँ पे आप चेयर पे देख पा रहे होंगे। ये बाबा चल नहीं पा रहे हैं, मतलब डंडे के सहारे से चल रहे हैं, मंदिर को पूरा जा नहीं पाएंगे या जो भी है, जो कष्ट है इनको, बट यहीं से ये हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं या शंकर जी का जो है आरती पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं भगवान जाने, लेकिन आए हैं हनुमान जी के मंदिर में। तो ये मंदिर हनुमान जी के नाम से जानी जाती है, क्योंकि शंकर जी की मंदिर बनी है लेकिन जानी जाती है सिविल लाइन्स हनुमान मंदिर के नाम से। तो मतलब सच में बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, मन को बहुत सुकून मिलता है। तो मैं अपने बालों को सुलझा रही हूँ। वहाँ से आने के बाद मैंने पोनी बना रखा था, तो पोनी बनाने के बाद मैंने सोचा फिर से अपने बालों को सुलझा लेती हूँ। और आज का दिन मेरे लिए ख़ास क्यों है, आज मंगलवार है और आज मेरे लिए ख़ास इसलिए है कि मैंने जो भगवान जी से मांगा था वो भगवान जी पूरा कर दिए हैं। आज हमारे घर की जो है रजिस्ट्री हो गई, फाइनली हो गई। तो सुबह सुबह हम पहले आलोपिन मैया का दर्शन किए, फिर हनुमान जी का दर्शन किए और मतलब फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड फिर जाके गए और अब फाइनली वो वापस आ चुके हैं। तो मैं मतलब इतना ज़्यादा खुश थी, इतना ज़्यादा खुश थी, कुछ पूछिए नहीं। मैं इस घर के लिए बहुत सारा जो है पूजा पाठ मैंने किया था, बहुत मांगा था। पहले तो मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं था कि ये घर बिकेगा भी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। जब ये घर सुनने में आया कि हाँ बिकेगा, तो मैंने कहा हे भगवान जी, अगर ये बिक रहा है तो प्लीज़ हमें दे दीजिएगा और हमारे बजट में दीजिएगा। बट थोड़ा सा महंगा पड़ा, लेकिन बट ये है कि मिल गया, हमारे घर के बगल घर मिल गया, तो मुझे बहुत बड़ी खुशी हुई। और मेरे जगह कोई भी होता तो उसको भी खुशी हुई, क्योंकि ना मैं अपने घर को लेके बहुत सारे लोगों से ताने सुनी थी। मेरी सासू जी ख़त्म हुई थी, मेरे रिलेशन में चाची लगती हैं, वो कहीं कि घर तो लिए हैं लेकिन बड़े अंदर में लिए हैं। मतलब आप समझ सकते हो कि मेरे ऊपर क्या बीती थी। मेरी सासू जी की डेड बॉडी मतलब मेरे घर से निकली थी कुछ दूर पे, जैसे जो तिरंगा भवन है, मतलब वहाँ तक भी नहीं पहुँची थी। उसके बाद मेरे कानों में आवाज़ जाती है कि घर तो लिए लेकिन बड़े अंदर में लिए। लेकिन अब ये देखिए कि सब लोग मेन सड़क पे तो नहीं रहते ना, मेन सड़क पे सब लोग नहीं रहते हैं। कोई मेन सड़क पे रहता है, कोई थोड़ा सा मेन सड़क के अंदर रहता है, कोई थोड़ा सा मेन सड़क के बाद, लेकिन बट इस तरह से किसी को नहीं कहना चाहिए। और जो कहीं है वो मतलब कहाँ रहती हैं, क्या पूरा वो मतलब मेन सड़क पे रहती, नहीं, वो रहती मेन सड़क पे नहीं है। वो आलोपिन मंदिर जो है जहाँ पे हम गए थे दर्शन करने, आलोपिन मंदिर के अंदर वो मतलब पहले मकान ली थी, फिर उसके बाद वहाँ से हटी, फिर उसी के आसपास में वो मकान ली हैं, लेकिन एकदम मेन सड़क पे नहीं है।
तो बहुत ही कष्ट हो रहा था। और कुछ मेरे मोहल्ले के लोग भी कह रहे थे, मेरे घर के लिए कुछ बोले थे। थोड़ा सा मतलब गहरान अच्छा था, चौड़ाई थोड़ा कम था, कम क्या था, बहुत ही अच्छा था, हमारे लिए बहुत अच्छा था। तो मैं अपने घर के लिए बहुत कुछ सुनी, फिर उसके बाद मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि मैं क्या करूँ। उसी बीच में पीछे 200 वर्ग गज का प्लॉट ली जिसमें मैं सब्जी लगाई हूँ। मेरे वीवर्स, मेरे जो है दोस्त सभी जानते हैं, और अक्सर मैं जिक्र करती हूँ कि मैं प्लॉट पे जा रही हूँ, तो वो मेरा प्लॉट भी देखे हैं। फिर उसके बाद अगर उसके साथ यहाँ पे मेरे बगल में जस्ट जितना मेरा है उतना ही एरिया का, उतना ही मतलब वर्गज और उतनी लंबाई चौड़ाई का, और मेरा सेम टू सेम बराबरी का, और अगर मकान मिलता है तो फिर सोने पे सुहागा हो जाता है। हाँ, मैं मानती हूँ कि महंगा पड़ा है, लेकिन सस्ता तो कोई भी चीज़ नहीं होता है। तो अगर हम एक साड़ी भी ख़रीदने जाते हैं तो भी तो महंगी पड़ती है। जो मैंने पहन रखा है ये भी साड़ी अगर मैं ख़रीदने जाऊंगी, अगर मार्केट वाले भैया अपने, उनको फ़ायदा नहीं मिलेगा तो वो हमें नहीं देंगे। फिर मैंने सुना कि अब फाइनली रजिस्ट्री हो गई है और हस्बैंड वापस आ रहे हैं, तो मैंने सोचा कि अपने घर की स्वागत करने के लिए मैं अपने बालों को सुलझा लेती हूँ, और सुलझा के मैं टीका वगैरह अपने घर का कर लूँगी, क्योंकि मैं अभी तक उस घर में गई नहीं थी। जब वो लोग रहते थे तब मैं गई थी एक बार, थोड़ा सा आगे वाले कमरे में, और मैंने देखने नहीं गई। मेरे जस्ट बगल में घर में है, फिर भी मैं देखने नहीं गई, इसलिए कि मैं जब जाऊँगी, जब मेरा रजिस्ट्री हो जाएगी। तो फाइनली आज वो दिन आ गया है और मैं अपने घर में जाऊंगी, और मतलब सच में बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा। तो मैंने अपने बालों को सुलझा लिया है। आज मैंने पहन रखा था डार्क पिंक कलर की साड़ी, रानी कलर की साड़ी, और बहुत सारी लंबी कहानी है, और बहुत बहुत ज़्यादा लंबी कहानी है, क्या ही बताऊं। और सबके लाइफ में ऐसी कहानियाँ होती हैं, उतार चढ़ाव होते हैं, लेकिन बट कोई नहीं, मेरे लिए तो आज बहुत बड़ा का दिन है। बट आज इसी दिन पे हम अपने सासू जी को भी याद कर रहे हैं। आज हमारी सासू जी भी होती तो वो कितनी खुश होती, और सच में कितनी खुश होती, बहुत ही ज़्यादा खुश होती, और मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन चलिए कोई नहीं, भगवान तो है हमारे साथ, आप सब हो ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।